आज नहीं तो कल तुम सबका हिसाब बराबर करूंगी मैं। इतना दिल पे मत लीजिए नागिनी जी, आपके साथ तो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो कई बार हो चुका है। परियो, यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है ना? हाँ विवान, हमने सारे विस्फोटक गोलों को नष्ट कर दिया है और जो लोग मूर्ति बने हुए थे उन्हें भी ठीक कर दिया। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे आए? देबू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आज तो विवान ने उन काल्डोक वालों को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, और उस नकाबपोश दोस्त ने भी हमारी बहुत मदद की है। वो रॉकेट की तरह आता है और बुलेट ट्रेन की तरह चला भी जाता है। हाँ, लेकिन वो नकाबपोश है कौन और आखिर आता कहाँ से? उसका ही पता चल जाएगा देबू, लेकिन फिलहाल तुम दोनों अभी घर जाओ। चलो विवान। लेकिन ये राज तो खुल गया ना सर्वकाल मेरे सामने कि वो देबू ना तो बालवीर है और ना ही वो नकाबपोश। कितनी मूर्ख हो तुम तिम्नासा। तुम पर घमंड का नशा ऐसा चढ़ा है कि अपनी हार को भी तुम आधी जीत समझ रही हो। ये मेरी हार नहीं है, जीत है सर्वकाल, क्योंकि वो बड़ा बालवीर जिसकी अब याददाश्त जा चुकी है वो तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। रही बात उस छोटे बालवीर की, तो वो तो नौसिखिया है, वो मुझे कैसे मारेगा। इसलिए अब मेरा पूरा ध्यान उस नकाबपोश पे ही तो रहेगा ना। तो ये जीत नहीं तो क्या है? ध्यान लगाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता तिम्नासा। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। मैंने जब तुम जैसे सर्वशक्तिशाली सर्वकाल को अपना बंदी बना लिया सर्वकाल, तो नकाबपोश क्या चीज है? बस कुछ वक्त और वो भी तुम्हारी ही तरह इन बेड़ियों में बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो अब मैं तुमसे लूंगी। चोरी की शक्तियां बहुत ले चुकी हो, अब सूद समेत सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें मक्कार तिम्नासा। विवान, तुम अभी भी नकाबपोश के बारे में सोच रहे हो? आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम वैक्यूम तो चला रहे हो, लेकिन उसमें पावर ही नहीं है। ओह हाँ भैया, यू आर राइट। मेरा मन सफाई करने में नहीं, बल्कि उस नकाबपोश की मिस्ट्री सॉल्व करने में। लेकिन विवान, उसके बारे में इतना क्या सोचना? देखो, वो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर चोरी छुपे तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम भी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलती, फिर दोनों एक ही टीम में हुए ना। लगता तो ऐसा ही है। लगता नहीं है, ऐसा ही है विवान। इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? देखो, तिम्नासा के साथ लड़ाई में तुम मुझे अपनी टीम में मत रखो। क्यों? अब वो क्या है ना, देखो, मेरे पास तो शक्तियां नहीं है, इसलिए मैं तिम्नासा से लड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और जब भी तुम्हारी मदद करने को आता हूँ तो उल्टा फंस जाता हूँ और फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता हूँ, तो तुम अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाते हो। ये सब होने से अच्छा है मैं तुम्हारी टीम में ही ना रहूं, इसलिए मैं तुम्हारी टीम से रिजाइन करता हूँ। आपको याद नहीं है भैया,
कि आपने इस दुनिया के लोगों की लाइफ ना जाने कितनी बार बचाई है। अब विवान ऐसे चुप मत हो जाओ। देखो अगर तुम नाराज हो जाओगे तो मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, लेकिन भैया मिस्टेक मेरी ही है। एक्चुअली मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या आपके पास सुपर पावर्स है या नहीं। लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि मैं गलत था और भारी मन से ही मैं आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ थैंक यू विवान। अब चलो, अब ये सब छोड़ो, माँ को भी तो खुश करना है। हाँ मम्मी से याद आया, ये सब साफ सफाई में उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, उन्हें शांत रखने के लिए। मैं अगर रूम क्लीन रखता हूँ ना तो उनका मन शांत रहता है, वो मुझ पे गुस्सा कम करते हैं। इसलिए भैया चलो आप भी शुरू हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ तिम्नासा, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी ही चिता की राख बनने वाली हो। हाँ। नहीं, ये आवाज नहीं। याद रखो सर्वकाल, जंगल को भस्म करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है और मैं तो पूरा ज्वालामुखी हूँ। जिंदा रहना है तो औकात में रहना सीखो सर्वकाल। तुम जितनी भी शक्तियां छीन लो मुझसे, लेकिन धरती पर वो छुपी शक्ति तुम्हें बहुत जल्द खत्म कर देगी। हाँ। उस छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए मेरा अगला मुहूर्त तैयार है। भैया भैया वहां देखो, कोई है। चलो चलकर देखते हैं। माँ होगी तो, लेकिन इतनी छोटी। वही तो, मैं खोल कर देखता हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो मैं तुम लोगों को चॉकलेट देने आई थी। रियली यू आर ग्रेट दीदी। कौन सी चॉकलेट लाए हो दीदी? वो चॉकलेट के पैसे ही तो लेने आई थी यहाँ पे, और अभी मुझे याद आया कि पैसे तो लिविंग रूम में रखे हैं, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ दीदी ऐसे क्यों घबराई हुई थी, जैसे वो पैसे लेने नहीं बैंक लूटने जा रही हो। ऐसा नहीं बोलते। सॉरी सॉरी भैया। चलो इससे पहले कि मम्मी आ जाए हम घर साफ कर देते। चलो चलो। रुमाल तो उतारो। मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, दिन रात काम करती है। इसलिए आज आपके दोनों बेटों ने सोचा कि घर का बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना ये सब हम करेंगे आज। हाँ और वैक्यूम भी, वो भी पावर ऑन करके। हाँ अच्छा हाय। सॉरी। सॉरी मम्मी। अरे बटन तो ऑफ कर। सॉरी। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये किस टाइप की हेल्प हुई? हाँ, एक बेटा घर में ही कचरा फैला रहा है नहीं और दूसरा बेटा
अपनी माँ को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने वाला था अभी। सॉरी मम्मी, सॉरी। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि दोनों भाई अपनी माँ की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि हर बच्चे को करना चाहिए। मतलब मम्मी आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए? मैं और देबू भैया लेट वापस आए। हाँ, मैं गुस्सा थी और परेशान भी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों भाई एक दूसरे की केयर तो कर ही लोगे, है ना? वो तो करेंगे ही ना। लेकिन माँ, आप इतना सॉफ्ट टोन में बात क्यों कर रही हैं? आपने विवान का कान भी नहीं खींचा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। सॉफ्ट टोन में इसलिए बात कर रही हूँ देबू बेटा कि तुम दोनों भी प्यार से बता दो कि तुम दोनों कहाँ गए थे। ओ, हम दुनिया की रक्षा करने गए थे करुणा जी। करुणा जी, करुणा जी। अरे देव, आओ। हैप्पी दिवाली। करुणा जी, मतलब वो क्या है, डर की वजह से रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। माँ, माँ। हाँ। और वो दुनिया की रक्षा करने वाली बात कौन सी थी? अब वो क्या है ना मम्मी, हम ना चोर पुलिस खेलते खेलते ना बोर हो गए थे, इसलिए हमने पलटन के साथ ना एक नया गेम खेलना शुरू किया है। और उस गेम का नाम ये सेव द प्लेनेट। सेव द प्लेनेट। सेव द प्लेनेट। अच्छा ठीक है, प्लैनेट सेव कर लिया तुम दोनों ने। अब वो कचरे का डब्बा जाके बाहर रखाओ मिस्टर देबू। ठीक। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे देबू की याददाश्त वापस आ गई है। हे भगवान, मेरे देबू को जल्दी से ठीक कर दो। बहरानी, बहरानी आ गई आप? कब से प्रतीक्षा कर रहा था। बहरानी एक सवाल पूछूं, आपने मुझे यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहा? आखिर कौन सा राज छिपा है इस गुफा में? सच में जानना चाहते हो जब्दाली? हाँ बहरानी। तो एक काम करो, मेरी अनुमति है तुम्हें कि तुम खुद जाकर उस गुफा में देख लो ऐसा क्या है। खुद जाकर देख लो? जैसी आपकी इच्छा। बहरानी, ये क्या है? शक्ति छोड़ने वाले सांप, वो भी इतने सारे। बहरानी मुझे डर लग रहा है, ये कौन सी लीला दिखा रही हैं आप? बहरानी, सांप। बहरानी। क्या अभी कोई सवाल पूछना चाहते हो जब्दाली? नहीं नहीं बहरानी, मेरी मति मारी गई थी। अब तो आप मुझे सीधा खाई में कूदने के लिए भी कहेंगी ना, चुपचाप कूद जाऊंगा। लेकिन सांप शक्तिवान। देखो जब्दाली, इस गुफा के अंदर काल लोक की एक बहुत कीमती चीज है जिसकी सुरक्षा करना हमारा काम है, बस। जी बहरानी। बालवीर से तो खतरा नहीं रहा अब, लेकिन नकाबपोश और छुपी शक्ति को जल्दी ढूंढने के लिए धरती पर मेरे जासूसों को और भी सावधान रहना पड़ेगा। देबू भैया, अगर मम्मी का बस चले ना तो वो आपका एडमिशन मेरी ही क्लास में करवा देंगी, ताकि हम दोनों 24 घंटे एक साथ रहें और एक दूसरे की केयर करें। ये बात तो सही है। वैसे स्कूल वापस जाने में मजा बहुत आएगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ने आया, पहले वो कर लेते हैं। हाँ। चलो।
हुआ चिंटू चेटी? बस में दूसरे बच्चों की सीट छीनने के लिए बॉडीगार्ड भी रख लिए तुमने। ये मोंटू भैया है, हमारे दूर के कजन। ओह, नमस्ते मोंटू जी। इनको कम सुनाई देता है क्या? इन्हें ठीक सुनाई देता है, लेकिन ये थोड़ी डीप नेचर के हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं। हमने जब मोंटू भैया को देबू भैया के बारे में बताया था ना, तो उनसे मिलने चले आए। हेलो। मोंटू भैया रोज घी के समोसे खाते हैं, इसलिए उनका हैंडशेक काफी स्ट्रांग है। क्या हुआ देबू, हाथ वाथ तो टूट नहीं गया ना? आई एम सॉरी। भैया संभल के। बिना रेडी बोले विराट को भी बॉल डालोगे ना, तो वो भी 0 रन पे आउट हो जाएगा। मोंटू भैया, अगर इतनी हिम्मत है ना, तो देबू भैया से एक और बार हाथ मिलाओ। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो विवाह। भैया मिलाओ। मैंने तो अभी सिर्फ हाथ मिलाया है, हाथ दबाना तो बाकी है। इनकी चीख सुन के तो लगता है कि मोंटू भैया नकली घी के समोसे खाते हैं। ए विवान, अरे इस ट्रैक्टर से मेरा हाथ छूटा। मोंटू भैया को चंडी, मोंटू भैया को जोर लगा के, आयशा, जोर लगा के। आयशा। अरे मोंटू भैया, आयशा। भैया मेरी स्कूल बस आने वाली है, मैं जाता हूँ। हाँ जा। मोंटू भैया उठो। देबू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे फिर कभी मिलो। अरे बाद में क्यों, अभी दिखाओ। बेचारे मोंटू भैया, इसे तो खुद बॉडीगार्ड की जरूरत है, अपनी लेस भी नहीं बांध पाता ही। डोंट इंसल्ट मी। चलो। चिंटू, मुझे तो लगता है इस देबू को मैजिक करना आता है। अपनी ट्रेजिक हार के लिए मैजिक को क्यों दोष दे रहे हो मोंटू भैया? हाँ, इससे बढ़िया तो आप जिम जाओ और अपने हैंडशेक को और अब मेरे लिए क्या आदेश है भैरानी? इस समय तुम जो कर रही हो वही करती रहो। विवान की पल पल की खबर मुझे लाकर देती रहो, और बहुत जल्द मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? एक छुपी हुई शक्ति को ढूंढना है तुम्हें। एक ऐसी छुपी हुई शक्ति जिसे मैं अभी तक नहीं ढूंढ पा रही। मैं आपको वचन देती हूँ भैरानी, वो छुपी शक्ति चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। यही उम्मीद है तुमसे। अब जाओ और संभल कर रहना।
सर्वकाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस नकाब पोश के चक्कर में फंसाए रखोगे और मैं उस छुपी हुई शक्ति को भूल जाऊंगी, तो तुम गलत हो, क्योंकि तिमनासा कभी कुछ भूलती नहीं है। आ गया सर्वकाल, मैं तुमसे मिलने। बचपन में दोस्तों के साथ तो बहुत खेला है, कभी सोचा नहीं था कि सांपों के साथ भी खेलना पड़ेगा। ओहो, कबड्डी खत्म तो भरतनाट्यम शुरू, लेकिन कोई बात नहीं, परवाइले जहरीले होंगे आप, सपेरा नचाएगा सांप। ये बात, अब लग रहे हैं ना आप बिल्कुल देवता टाइप, रूप में निखार आ गया, अब फेस लिफ्ट मिल गया आपको सर्वकाल। रूप बदल जाने से गुण नहीं बदल जाता, क्योंकि सियार अगर भेड़ की खाल ओढ़ ले तो भी वो सियार ही रहेगा, और सिंह अगर चेहरे पे नकाब चढ़ा ले तो भी सिंह ही रहेगा। चेन में बंधे बंधे बड़े बेचैन लग रहे हैं आप सर्वकाल। जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे आवश्यकता नहीं पूछने की, क्योंकि मैं जानता हूँ इस नकाब के पीछे किसका चेहरा है। वाह, रियली? मतलब मेरे बाएं हाथ को पता नहीं होता है कि मेरा दाएं हाथ क्या कर रहा है, और आपको एक सेकंड में पता चल गया कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं सर्वकाल हूँ, ब्रह्मांड का सर्वज्ञाता, सर्व अंतर्यामी। तुम्हें मेरे सामने ये मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। वाह, आप तो सच में सर्वज्ञाता हैं। तो चलिए मैं आपको अपना चांद सा मुखड़ा दिखाई देता हूं। चेहरे के साथ आवाज और अंदाज भी बदल लिया तुमने बालवी। आप ही ने कहा ना कि अगर शेर नकाब लगा ले तो भी वो शेर ही रहता है। अब आप ही बताइए, नकाब के पीछे से शेर दहाड़ता ही रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा?
अगर मुझे किसी तरह उस नकाबपोश की बाइक का नंबर मिल जाए तो उसके घर का एड्रेस भी पता चल सकता है। लेकिन जिस तरह नकाबपोश फाइटिंग करता है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उसकी बाइक का नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा। अरे ये तो वही हथियार है जो नकाबपोश ने तमन्ना से लड़ते वक्त यूज किया था। तो फिर इस वेपन से मेरे ऊपर कौन टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है? तुम दोनों। यस, हम तुम्हें वार्निंग देना चाहते हैं, दोबारा हमसे लोचा मत करना, वरना ये हथियार आर पार हो जाएगा तेरे केस से, समझा? चलो चिंटी। तिम्नासा के बिछाए सर्प जाल को भेद कर तुम मेरे पास आए हो। कुछ तो कारण होगा तुम्हारे पास। खात्मा तो जरूर होगा तिम्नासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। मैं आपसे उस छुपी शक्ति के बारे में जानने आया जो तिम्नासा की मौत बनने वाली। जैसे मुझे तिम्नासा से छुटकारा चाहिए, वैसे आप भी तिम्नासा की इस कैद से आजाद होना चाहते हैं। आपकी आजादी का रास्ता मेरे रास्ते से होकर जाता है। जिस छुपी शक्ति की तुम्हें तलाश है वो पहेलियों के माया जाल के अंदर है, ताकि कोई बुरी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। पहेलियों का मायाजाल? हाँ, मैं तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा दिखा सकता हूं। उसके बाद पहेलियों के माया जाल को तुम्हें खुद तोड़ना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे बालवीर? मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को जड़ से मिटाना। अगर तिम्नासा का अंत इस छुपी शक्ति के हाथों लिखा है तो मैं किसी भी माया जाल को तोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सुनो। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे जिसके पीछे तुम्हें वो छुपी शक्ति मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बालवीर। वैसे ये द्वार भारत नगर के पास ही है। इस गुफा के बाहर थोड़ा संभल के कदम रखना, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां इस गुफा के घेरे के अंदर काम नहीं करेंगी। तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला? हाँ? तुम कोई पुलिसमैन हो क्या जो हमसे इंटेरोगेशन करोगे और हम तुम्हें जवाब देने लगेंगे? एक्चुअली ना हमारे पापा ये ना परसों ही मार्स से लेके आए थे और इस हथियार में सुपर पावर्स हैं, इसलिए हमसे टक्कर लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बुलबुल की तरह फूट जाओगे विमान। लगता है इनके दिमाग में जो डस्ट जमा हो गई है उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब बताओ, तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला था? मार्केट के पीछे जो सुनसान रास्ता है ना, जहाँ पर वो पुरानी बस बंद पड़ी है, वहाँ मिला। ओके, अब तुम मुझे ये वेपन सप्रेम गिफ्ट कर दो। लाओ। चिंटी, वो हथियार कहाँ गया? मुझे क्या पता है भैया, हथियार तो आपके हाथ में था। झूठ मत बोल चिंटी, मैंने तुझे दिया था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? होश बस के पास तो परियों का सामना चपटाली और नागी जैसे हुआ था, जबकि नकाबपोश मेरे साथ मिलकर तमन्ना से टक्कर ले रहा था। तो फिर उसका ये हथियार
उस बस की पर कैसे मिला? ओहो, सांपों का पूरा खानदान आया है मेरी विदाई के लिए। तिमनासा, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने बालवीर पर भारत नगर में नजर रखी थी। अरे आने से पहले रेडी स्टेडी गो तो बोल लो। क्या हुआ? लग रहा है मेरी सर्प सेना को कोई मार रहा है। बड़े जिद्दी किस्म के सांप हो यार। मौका मिलते ही डस लिया। किसकी हिम्मत हुई सुरक्षा घेरे को तोड़ने की? कौन आया था यहाँ? ये सब कुछ उसी नकाबपोश ने किया है। नकाबपोश? हाँ, लेकिन मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मेरे जहर का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इसका मतलब वो नकाबपोश कोई आम योद्धा नहीं है, बल्कि उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं और केवल यहाँ से जाना चाहिए। वो जरूर गुफा के अंदर आया होगा, लेकिन सर्वकाल के पास वो करने क्या आया था? अरे वो टेरेस पर भी नहीं है। कौन टेरेस पर नहीं है मम्मी? अब पीछे ढूंढ रही है। अरे देबू, वो जब से तुझे स्कूल छोड़ने गया था तब से घर वापस ही नहीं लौटा है। क्या भैया पूरे दिन से गायब है? हाँ। सर्वकाल की दी हुई पहेली बाद में सुलझाऊंगा, लेकिन इस वक्त माँ और विवान के सवालों से बचना पड़ेगा। देबू भैया, अब माँ एक साथ प्यार और सवाल दोनों की बौछार करेगी। तैयार हो जाओ देबू। 1 2 3। देबू, हाँ, तुम थे कहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? माँ मैं वो तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाया माँ, मैंने वो खाना। तुमने कुछ उल्टा सीधा ही खाया होगा। बताओ ना, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। मम्मी काम डाउन। अब अपने सवालों पर ब्रेक लगाएंगे तब ना देबू भैया अपने आंसर्स दे पाएंगे। अरे हाँ, तुम इधर आओ, इधर बैठो। अरे अब चुप नहीं रहो, बोलो भी। थैंक यू विवान। थैंक यू बाद में, पहले आंसर दीजिए कि आप मुझे छोड़कर बस स्टॉप कहाँ गायब थे नॉन स्टॉप? नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर वापस ही आ रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक लेडी मिली जिनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। ये कौन सा लॉजिक है भैया? अगर टायर पंचर हुआ था तो हॉस्पिटल क्या करने ले गए थे? अरे नहीं, तुम समझे नहीं विवान। वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी और इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, वो भी स्वस्थ है और उन्हें एक लड़की हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने किसी की मदद की। लेकिन देबू,
अगली बार से ना मुझे फोन कर दिया करो, वरना तुम्हें पता है ना मेरा बीपी ऊपर नीचे। नहीं माँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगली बार ध्यान रखूंगा। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा चलो, अब तुम तीनों हाथ धो लो और मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी, जब बेबी पैदा होता है तो मम्मी को दर्द होता होगा ना? हाँ, तो आपको भी बहुत पेन हुआ होगा ना जब देबू भैया, विवान और मैं पैदा हुए थे? अरे खुशी, अभी अभी माँ के सवाल बंद हुए, तुमने अपने सवाल चालू कर दिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो माँ। अरे देबू, ये तुम्हारे हाथ पे चोट के निशान कैसे लगे? ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो चलो डॉक्टर के पास मेरे साथ। नहीं माँ, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हुआ है, मतलब ज्यादा धूप की वजह से। चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी लिख के दी है, मैं खुद लेकर आता हूँ। अरे लेकिन दवाइयाँ तो मैं फोन पे मंगा लूंगी ना। नहीं माँ, मेडिकल शॉप पास में ही है ना, मैं जुब से गया और जुब से आता हूँ, चिंता मत करो। हाँ? वो नकाबपोश आखिर तुम्हारे पास आया क्यों था? मुझे सीधे सीधे जवाब देना सर्वकाल। क्या तुमने उस नकाबपोश को छुपी हुई शक्ति के बारे में कुछ भी बताया है? हो सकता है बता दिया हो मैंने, क्योंकि शत्रु का शत्रु आखिर मित्र ही तो होता है ना? तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो भी कैसे सकती है सर्वकाल? जिस छुपी हुई शक्ति को तिन्नासा नहीं ढूंढ पाई, उसे वो नकाबपोश ढूंढेगा। मजाक लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी छोटी सी अकल में ये बात नहीं आती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज भागने से ज्यादा जरूरी होता है सही दिशा में भागना। और मेरी मदद से नकाबपोश ने सही दिशा में कदम उठा लिया है। अच्छा सर्वकाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तिनका बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है ना, तो मैं बहुत जल्द उसके पर काटने वाली हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नागिनी ने उसके अंदर अपना जहर छोड़ दिया है। तो आखिर तुम आ ही गए उस जगह जहां तुम्हारी शक्तियां छीनी गई थीं। वीरलोक के हर वासी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा थी बालवीर, और मैं भी तुम्हारे लौटने की राह देख रहा था। वीरलोक में वापस लौटकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है शौर्य, लेकिन मैंने जो किया वो भी बहुत जरूरी था। जब सर्वकाल से मुझे छुपी शक्ति के बारे में पता चला, तब तिम्नासा को मुझ पर शक हो गया था। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। शौर्य, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभी। छुपी शक्ति? मुझे ऐसी किसी शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं शौर्य, मैं उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगा लूंगा, लेकिन अभी तिम्नासा को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए वो मुझे रोकने की जरूर कोशिश करेगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तिम्नासा का मुझ पर से ध्यान हट जाए। लेकिन ये कैसे संभव है? मुश्किल सही, मगर एक योजना है मेरे पास, और उसके बाद ही हमने सर्वकाल पर हमले का नाटक किया। मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। तिम्नासा को तेल के दाने जितना भी शक ना हो,
इसके लिए हमने परियों और विवान तक को सच नहीं बताया। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूँ कि धरती वासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा, क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं। और उसके बाद में देवू बन गया, वो देवू जिसके पास ना ही शक्तियां थी और ना ही याददाश्त। तो ठीक है ना बेटा? आपने मुझे बेटा क्यों बोला? आप मुझे जानती हैं? जब्दाली और तौबा तौबा के कानों में भी ये खबर हमने ही डाली ताकि वो लोग तिम्नासा को देबू के बारे में बताएं। उस बालवीर ने ना हम दोनों को पहचाने नहीं। हाँ, और कौन तिम्नासा बोल रहा था? कौन तिम्नासा? हाँ। लेकिन तिम्नासा भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने धरती पर परमाणु विस्फोटक लगा दिया, लेकिन मैंने भी अक्ल का कच्चा बनकर जानबूझ के तिम्नासा को उसी के जाल में फंसा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। डरपोक देबू का नाटक करते हुए मैंने उस परमाणु विस्फोटक का ट्रिगर भी चुरा लिया। अरे ये तो मेरा है। वो चूहे से भागते भागते मेरी जेब से गिर गया होगा। एक सेकंड दिखाइए, इस पे तो ट्रिगर लिखा है। हाँ, वो बंदूक में होता है वैसा ट्रिगर। या फिर जिससे बम को ऑन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सारी अड़चनों के बावजूद तिम्नासा ने वो परमाणु हथियार बना लिया, इसलिए मुझे खुद जाकर उस परमाणु हथियार के ट्रिगर का कनेक्शन तोड़ना पड़ा। एक सच को छुपाने के लिए ना जाने मुझे और आपको कितने झूठ बोलने पड़े, लेकिन फिर भी तिम्नासा और विवान को शक हो ही गया तो मेरी शक्तियां नहीं गई। और इसी शक को दूर करने के लिए तिम्नासा ने खुशी को अगवा कर लिया और उसे बचाने के लिए तुम्हें एक नया रूप लेना पड़ा, नकाबपोश का। अगर देबू भैया नकाबपोश नहीं है तो आखिर नकाबपोश है कौन?